जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के 2 और 3 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के 1 को हल किए थे और इस वीडियो में 2 और 3 को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के 2 में क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले 6 का सवाल पढ़िए। 6 में सवाल है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को x और y के लिए हल करें। किसके लिए? x और y के लिए हल करें। आइए हम लोग हल करते। देखिए 2 नंबर का, 2 नंबर में पहला समीकरण है 2/x - 1 प्लस 3/y प्लस 1 बराबर 2 और दूसरा है 3/x - 1 प्लस 2/y प्लस 1 बराबर 13/6। ठीक ना। और बोल रहा है x बराबर 1 नहीं होना चाहिए और y बराबर भी 1 नहीं होना चाहिए। x और y के बराबर में 1 नहीं होना चाहिए, ये ऐसा सवाल बोल रहा है। ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल में तो हमको सबसे पहले मानना होगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है उसको मान लीजिए और इसमें कॉमन क्या है उसको मान लेंगे। चलिए मानिए, माना कि क्या कॉमन है? 1/x - 1। देखिए दोनों में कॉमन है। तो लिखिए 1/x - 1 बराबर क्या मानिएगा? 1/x - 1 बराबर a मान लीजिए। कुछ भी मान सकते हैं आप, u a b c d, कुछ भी जो इसमें दिया गया है उसको छोड़ करके। जैसे x और y दिया गया है तो x और y को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं a to z में, यानी a से z के बीच से कुछ भी मान सकते हैं और चर पद। ठीक ना। तो 1 मान लिए। फिर ये क्या है? उसके बाद यहाँ पे है y प्लस 1, दोनों में कॉमन है 1/y प्लस 1 और 1/y प्लस 1, 1/y प्लस 1 कॉमन है। तो यहाँ पे माने हैं a, तो इसको मान लेते हैं b, 1/y प्लस 1 बराबर में b। ठीक ना, मान लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करिए। चलिए यहाँ से, अब यहाँ क्या है? 2 गुना 1/x - 1 का क्या माने हैं? a, तो a दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। 3 गुना यहाँ क्या है? y प्लस 1, 1/y प्लस 1, तो 1/y प्लस 1 को क्या माने हैं? 1/y प्लस 1 को माने हैं b, तो b बराबर में है 2। तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2a प्लस 3b बराबर में 2 समीकरण 3। ये तो सॉरी, ये समीकरण अभी कहाँ है? समीकरण तो यहाँ हुआ ना, इसको मानिए समीकरण 1। अब फिर अब चलिए इसमें, इनमें जो हम लोग क्या 3 गुना क्या होगा? 1/x - 1, 1/x - 1 यानी a, तो a उसके बाद क्या प्लस 2 गुना 1/y प्लस 1, 1/y प्लस 1 b, तो b बराबर में 13/6, बराबर में 13/6। ठीक है, उनके बाद देखिए 3a प्लस 2b बराबर में 13/6। ठीक ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये तो हो गया समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 में, 1 और 2 में कोनो मिल रहा है? नहीं, दोनों भिन्न चिन्ह है, भिन्न चिन्ह भी नहीं है और संख्या भी नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे? देखिए हम लोग करेंगे समीकरण 1 गुना 2 का कर देते हैं, किन्हीं को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए ईदू से करते हैं, ईदू से इसमें गुना कर दीजिए 2 तथा समीकरण 2 गुना 2 में कितना से गुना करेंगे? अगर 1 में किए हैं b वाले से गुना तो 2 में भी b वाले से ही करना होगा। कितना से करेंगे? 3 से। तो यहाँ दे दीजिए 3 कर, जोड़ने पर कि घटाने पर? देखिए भिन्न चिन्ह है, भिन्न चिन्ह नहीं है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो घटाने पर चलिए गुना करते हैं। देखिए कितना में? समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ, इसमें 2 से गुना कीजिए। 2 गुना 2 4, a है तो a प्लस 3 गुना 2 6, b है तो b बराबर 2 गुना 2 4। इसको ये हो गया आपका। अब समीकरण 2 में 3 से करिए। चलिए समीकरण 2 यहाँ 3 से करिए। 3 गुना 3 9a प्लस 3 गुना 2 6b बराबर 13/6 गुना 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब घटाने पर बोल रहा है तो घटाइए। चलिए हम घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि जब भी भिन्न चिन्ह रहे, सॉरी समान चिन्ह रहे, तो हम लोग घटाने पर लिखते हैं और चिन्ह को बदलते हैं। देखिए 6b माइनस प्लस में है, ये कट के 0 हो गया। दूसरा यहाँ देखिए -9 और +4, घटाएंगे तो होगा -5a बराबर में हो जाएगा क्या आपका? इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 13/2।
तो 4-13/2। ठीक है, अब देखिए, अब इसको यहाँ पे कीजिए क्या, 4-5a बराबर, यहाँ पे लिखिए -5a बराबर क्या होगा, एलसीएम लेंगे दोनों का 2, यहाँ क्या होगा 4 दूना 8, 8-13/2, तो -5a बराबर में क्या होगा, 8 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा -5/2। देखिए माइनस माइनस कट गया, ठीक, यहाँ देखिए 5 5 कट गया, तो a बराबर 1/2, a बराबर क्या आ जा रहा है 1/2। तो चलिए अब लिखिए a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 या 2 में रखने पर, तो हम 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखिए तो समीकरण 1 यहाँ पे है, 2 है, 1 देखिए 1, 2a + 3b बराबर 2, तो 2 गुना 1/2, क्योंकि a का मान 1/2 है, प्लस 3b बराबर में 2। ठीक है, उनके बाद देखिए 2 2 कट गया, 1 + 3b बराबर में 2, तो 3b बराबर 2 - 1 बराबर के साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, 3b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी b का मान हो गया 1/3 और a का मान हो गया 1/2। अब देखिए, अब जो हम लोग x y का मान निकालेंगे कहाँ से, यहाँ देखिए 1/x - 1 को हम लोग क्या माने हैं a, तो a का मान कितना आया हुआ 1/2, तो यहाँ दीजिए 1/2। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, क्या है x - 1 कोना कोनी गुना करिए, एक ही बात होगा, अगर x - 1 बराबर 2 लिख दें या कोना कोनी गुना कर दें, देखिए 2 गुना 2, एक x - 1 में 1 से गुना करेंगे तो x - 1 बात बराबर है, अगर ऊपर समान है नीचे जोड़ है उसको लिख देना ऊपर को छोड़ के, तो दीजिए x - 1 बराबर में हो जा रहा है 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1, माइनस में बराबर छूट गया तो प्लस में आ गया, तो x बराबर क्या आ जा रहा है 3, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 3। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा क्या माने हैं वो 1/y + 1 बराबर b, तो यहाँ लिखिए 1/y + 1 बराबर में है b, तो देखिए b का मान कितना आया हुआ है 1/3, तो 1/y + 1 बराबर कितना 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y + 1 बराबर 3, ये तो हम आप लोग को बता ही कोना कोनी गुना करेंगे तो यही आएगा, आपको हम डायरेक्ट लिख दिया, आप गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1, क्यों, क्योंकि बराबर के साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 3 में से 1 गया 2, ये आ गया 2, यानी कि x बराबर आएगा आपका कितना 3 और y बराबर आएगा आपका 2। ये हो गया आपका 6 का 2 नंबर का आंसर। तो आइए हम लोग यहाँ पे अब 6 के 3 नंबर को हल करते हैं। देखिए 6 के 3 नंबर में अब देखिए यहाँ पे है सवाल 44/x + 1 प्लस 30/30 क्या है x - y और बराबर में है 10। चलिए ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। देखिए इनमें हम लोग क्या करेंगे, इनमें हम लोग सबसे पहले 44 है यहाँ पे और यहाँ पे 30 है, इसमें कॉमन ले सकते हैं कुछ भी, आप नोटिस करके देखिए तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन बाद में लेंगे, पहले इसको हमको मानना होगा। क्या मानना होगा, चलिए मानते हैं। माना कि क्या 44/x + 1 है, ठीक, कितना, ये देखिए कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं जिसको जिसको मान रहे हैं। देखिए इसको हम ले सकते हैं 11/x + y, इसीलिए अब यहाँ क्या बच जाएगा तब 4, हम आपको सिखाते हैं। देखिए माना कि क्या मानेंगे, ये 44 बटे जो x + y है इसको मानिए 11/x + y बराबर में क्या, बराबर मान लीजिए a, और दूसरा क्या मानेंगे 10/x - y बराबर में b, यहाँ पे फिर दे दीजिए। फिर अब समझिए कैसे, यहाँ क्या बचा हम आपको समझा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इनमें जब हम लोग 11 निकालेंगे तो ये भी हमें लिखना होगा, सॉरी ये भी हमें लिखना होगा, ये हमने लिखा नहीं, ठीक ना, यहाँ चलिए लिखते हैं। ठीक, देखिए इनमें हम लोग क्या, ये क्या बचेगा 11 जो लिए हैं तो 44 कितना हो जाएगा, ये बच गया 4/x + y। पहले ये करिए, ये नहीं, पहले मानिए नहीं, पहले मानना नहीं है, पहले कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन लेना है कितना, इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे 11 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका कितना, ये होगा 11 × 4 = 44, 4/x + y,
सॉरी 11/x प्लस वाई कॉमन लीजिए, ठीक ना। इन दोनों में 11/x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देख ही रहे हैं, जो 11 लेंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, तो कॉमन लेके हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं ना, इन दोनों को भी छोड़िए, हम इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं। देखिए क्या 11/x प्लस वाई इंटू इसमें क्या बच जाएगा, 4 4 ही बचेगा, 4 अब प्लस में क्या बच जाएगा, प्लस में बच जाएगा आपका 5, ठीक है, 4 + 5। इसको 9 हम कर सकते हैं, नहीं, कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग गलती कर रहे हैं। जो कर रहे हैं एक बार ध्यान दीजिए, सॉरी ये आपको लिखना नहीं है, ये हम लिखेंगे कैसे, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यही ठीक था। 3 का माने जो थे, तो माना कि क्या 11/x प्लस वाई बराबर में a, और क्या, फिर 10/x माइनस वाई बराबर में b, यही ठीक था। अब समझिए यहाँ पे जो हम लोग क्या किए हैं, 11/x प्लस वाई बराबर a माने हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है, देखिए तो यहाँ पे बच क्या रहा है, ये आप ध्यान में देखिए। इसको हम लोग गुना में लिख सकते थे, क्या, इसको हम लोग गुना में लिख सकते थे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं तब समझ आए। इसको हम लिख सकते थे 4 गुना 11/x प्लस वाई, ये हमको लिखना था यहाँ पे, ठीक ना, हमने नहीं लिखा, गलती कर दिया। x प्लस वाई प्लस में क्या 10 गुना 3/x माइनस वाई, ठीक है, सॉरी 10/x माइनस वाई गुना 3, बात एक ही होगा, बराबर में 10 है तो 10, ठीक है। उनके बाद दूसरा समीकरण को क्या करना था, सॉरी दूसरे को, ये क्या था, 11 से इसमें भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 11/x प्लस वाई, प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 गुना 10/x माइनस वाई बराबर 13। ये हमको करना था, ठीक ना, हमने गलती कर दिया, ये हमको करना था। अब ये तो बनेगा, देखिए ये जो माने 11/x प्लस वाई को a, तो 11/x प्लस वाई कहाँ है, देखिए यहाँ पे है 11/x प्लस वाई, कितना है 4 गुना 11/x प्लस वाई, तो 4 गुना 11/x प्लस वाई को क्या माने हैं a, तो a दीजिए, प्लस यहाँ क्या माने हैं 10/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं 10/x माइनस वाई बराबर b, यानी 3 गुना b बराबर में 10, ठीक। तो 4a प्लस 3b बराबर में 10, समीकरण 1। फिर अब इसमें चलिए, इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर क्या होगा 5 गुना 11/x प्लस वाई का मान देखिए a, प्लस 10/x माइनस वाई का मान देखिए b, बराबर में क्या है 13 ही है ना, हाँ 13 ही है, 13 दे दीजिए, ठीक है। उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या करेंगे 5a प्लस 4b बराबर 13, समीकरण 2, ठीक। यहाँ देखिए 4a 5a, यहाँ 3b और यहाँ 4b नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 गुना 4 से कर दें 4, तथा 2 गुना क्या करेंगे, 2 में 2, अगर 1 में किया 4 से तो 2 में करेंगे 3 से, दोनों में b वाले से ही गुना करेंगे, 3 से गुना कर क्या है, समान चिन्ह है भिन्न चिन्ह है, बी वाले को काट रहे हैं, बी में देखिए क्या है, बी में यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे भी है प्लस, यानी घटाने पर, समान चिन्ह है तो घटाने पर। चलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में पहले आप कितना से गुना कीजिए 4 से, 4 चौके 16a प्लस 4 तिया 12b बराबर 4 दहीन 40, ठीक है, नहीं 10 से गुना किए 4 से, हाँ 4 से किए, ठीक है 40। उसके बाद 3 से करिए समीकरण 2 में, तो 5 तिया 15a प्लस 4 तिया 12b बराबर 13 तिया 39, ठीक। देखिए घटाने पर तो माइनस 12b और 12b ये तो कट गया, 15a में से सॉरी 16a में से 15a घट गया, बचा a गो a, अब बराबर में क्या 40 में से 39 गया 1, तो a बराबर आ गया 1। अब देखिए a का मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, तो a का मान समीकरण एक में रखने पर, किस में, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए 4a प्लस 3b बराबर 10, 4a प्लस 3b बराबर में 10,
तो ए का मान आया हुआ है कितना 1, तो 4 गुना 1, यहाँ देखिए ए का मान है ना 1, अब दिख रहा होगा आप लोग को ए का मान 1, 4 गुना 1 प्लस 3b बराबर में 10। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3b बराबर में 10, तो 3b बराबर 10 माइनस 4, इस साइड प्लस में उस साइड गया तो माइनस में आ जाएगा, तो 3b बराबर 10 में से 4 गया 6, तो b बराबर 6/3 कट गया 2 बार में, तो b बराबर 2, यानी a बराबर 1 b बराबर 2। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पे माने हैं 11/x प्लस वाई बराबर a, तो यहाँ देखिए मानिए 11/x प्लस वाई बराबर में क्या a, तो a का मान कितना आया हुआ है 1, तो यहाँ मान लीजिए 1, तो ये क्या हो जाएगा एक कोना कोनी गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण 3। ठीक है, उनके बाद क्या माने हैं 10/x माइनस वाई बराबर में क्या b, तो b का मान कितना आया हुआ है, b का मान देखिए तो यहाँ पे 2, तो 2, ये क्या हो जाएगा कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर में हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो ऊपर में कोना कोनी गुना किए। ठीक है, तो ऐसा कीजिए ना डायरेक्ट इसे काटिए दीजिए ना 5 बार में, तो 5 बार में काट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/x माइनस वाई बराबर 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ पे क्या आया हुआ है x प्लस वाई बराबर 11, इसको मान लीजिए समीकरण, इसको मानिए 3 और इसको मानिए 4। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक ना। अब देखिए अब क्या करेंगे समीकरण 3 को और समीकरण 4 को हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए समीकरण 3 में क्या है पहले लिख लीजिए, यहाँ पर समीकरण 3 लिख लीजिए और समीकरण 4 लिख लीजिए। समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 11, क्या है x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण 3, ठीक ना, 3 करिए 2 दे दिए। और समीकरण 4 है आपका x माइनस वाई बराबर 5, तो x माइनस वाई बराबर में 5 समीकरण 4 है, ठीक ना। इनको हम लोग हल करेंगे। देखिए हल जो करेंगे यहाँ पे समान है y समान है, चिन्ह भी भिन्न है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट काट सकते हैं ना, हाँ काट सकते हैं। करिए समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे समीकरण 3 क्या है x प्लस वाई बराबर 11 और समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 5। अब ये कैसे हुआ समझिए, देखिए समान चिन्ह भिन्न चिन्ह और संख्या समान है तो हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं, ये तो हम आप लोग को पहले भी बताए हैं। तो y और y कट जाएगा, ये जुटेगा, हाँ जुट जाएगा, जुट के क्या होगा देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2x, x प्लस एक्स 2x बराबर में क्या है आपका देखिए तो बराबर में है आपका 11 प्लस 5 जोड़ के क्या हो रहा है 5 1 6, 11 प्लस 5 हो जा रहा है 16, तो हो जाएगा आपका x बराबर 16/2 कट के क्या आ जाएगा 8, यानी x बराबर आ जाएगा 8, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर x का मान समीकरण 2 या फिर समीकरण 3 में रखने पर हम किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पे रखिए x का मान समीकरण 3 और 4 में से किसी में रख सकते हैं, 2 में कहाँ, समीकरण 3 और 4 में से, तो हम लोग रख लेते हैं समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 3 देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 11, तो x का मान कितना आया हुआ देखिए तो 8, तो 8 प्लस वाई बराबर में 11, ठीक ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 8, क्यों बराबर के साइड 8 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी y का मान आ गया 3। तो x बराबर हो गया आपका 8 और y बराबर हो गया आपका 3, ठीक ना। ये हो गया आपका क्या का 6 का 3 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए 6 के 3 नंबर को, अगले वीडियो में देख लेंगे 4 और 5 को। 6 में टोटल 5 ही सवाल है, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हमारा 5 समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।